नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा कोई और चीज़ दे दी। मीन्स डिबेंचर दिए और कैश लिया, ऐसे करते हैं। लेकिन इस बार हम कैश नहीं ले रहे, तो यानी कि कैश की जगह कोई और सामान ले रहे हैं। ठीक है, सामान लिया और डिबेंचर दे दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक दुकानदार से कैश में सामान लेने के बजाय आपकी जान पहचान है, आप उसको हर बारी, मान लो आपके गेहूं का काम है तो आप उसको हर बार गेहूं देते हो और वो आपको सामान दे देता है, आप उसको कैश नहीं देते। इस टाइप से, यानी कि अदर देन कंसिडरेशन मीन्स आपने सामान दे दिया और डिबेंचर ले लिए, इस टाइप से। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आकाश लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 5,20,000, यानी कि उसने एसेट खरीदी कितने की, 5,20,000 की। एंड टूक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000, यानी कि आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, अब वो आपका कोई फ्रेंड था, तो उसने बोला कि भाई मेरे पास सामान पड़ा है इतने का शॉप के अंदर, लेकिन मुझे रमेश के और महेश के इतने इतने पैसे देने भी हैं। तो आपने बोला कोई बात नहीं, ये सामान मुझे दे दे और जो पैसे देने हैं वो बता दे, मैं अपने आप पे कर दूँ। तो सेम ऐसे ही उसकी शॉप पे सामान था 5,20,000 का और उसको किसी के 50,000 रुपये देने थे। तो आपने वो जो पूरा सेटअप है उसका, वो लिया एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹4,50,000 फ्रॉम रमन लिमिटेड। तो आपने मीन्स 4,50,000 में उससे वो सारी सेटलमेंट करके आपने उसको 4,50,000 दे दिए। जैसे आप सौदा कर लेते हो ना कि भाई मैं तो इतने दे रहा हूँ, तो उसने बोला ठीक है मुझे 4,50,000 दे दो, ये 5,20,000 का सामान तुम ले लो और 50,000 जो किसी के देने हैं वो भी तुम ही दे देना। तो ऑब्वियसली अब आप कैश तो नहीं दोगे ना उसका 4,50,000। तो आपने क्या किया, आपकी कंपनी का नाम है आकाश लिमिटेड, तो आपने इशू करे 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि आपने 100 रुपये का एक डिवेंचर के हिसाब से डिवेंचर्स इशू करें उस अमाउंट के लिए एट 25% प्रीमियम इन फुल सेटिस्फैक्शन। 25% प्रीमियम का क्या मतलब है कि अगर 100 रुपये का डिवेंचर है तो आपने वो डिवेंचर 125 रुपये में दिया उसको। ठीक है, 25% यानी कि 100 का 25% कैसे निकालेंगे, 100 इंटू 25/100। ठीक है, तो यानी कि 25 रुपये प्रीमियम हो गया आपका। 100 का अगर डिवेंचर है तो 25 उस पर प्रीमियम है, तो 125 का जो है आपने उसको डिवेंचर दिया है इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन प्राइस। यानी कि जितना परचेज कंसिडरेशन प्राइस था हमारा, कितना था, 4,50,000, उसके बदले में आपने डिवेंचर्स इशू कर दिए 125 का एक डिवेंचर है। तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि सामान आया है तो जब सामान आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट 5,20,000 डेबिट हो गया। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी भी आई है तो लाइबिलिटी आएगी तो उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट में 50,000। तो 5,20,000 का सामान आया और 50,000 हमने देने हैं किसी के, तो यानी कि 4,70,000 का सामान बैठा हमारा, 4,70,000 का हमारा सामान बना। लेकिन हमने उसको पैसे कितने देने हैं, टू रमन लिमिटेड। टू रमन लिमिटेड का क्या मतलब है कि वो हमारे लिए वो हमने उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो टू रमन लिमिटेड को कितने देने, हमने 4,50,000। तो इट मीन्स 4,70,000 का हमने सामान ले लिया और 4,50,000 हम उसको दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फ़ायदा। और जब भी कोई बड़ा फ़ायदा होता है ना फर्म के अंदर, तो उसको कहाँ डालते हैं, आपको मान लो कोई डील करी आपने, आपको उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, तो उसको उस पैसे को क्या करोगे, एकदम से उड़ा तो नहीं दोगे ना, बचा के रखोगे। और उस पैसा बचाने को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। मीन्स कोई बड़ी चीज़ बेचने में जब फ़ायदा होता है ना, तो उस पैसे को हम बचा के रखते हैं और पैसे को बचा के रखने को बोलते हैं रिजर्व। और बड़ी चीज़ को बेचने में जो भी फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये हमारा कितना फ़ायदा हुआ, 20,000 का, तो इसलिए टू कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा 20,000। अब हमने रमन लिमिटेड को 4,50,000 के डिबेंचर्स देने हैं। ठीक है, तो अब एक डिबेंचर है कितने का, 125 का। मान लो आपने किसी के 1,00,000 रुपये देने हैं, मान लो आपने 1,00,000 की चॉकलेट्स खरीदी हैं। ठीक है, तो आपने उनके 1,00,000 रुपये देने हैं और 100 रुपये की एक चॉकलेट है, तो इट मीन्स आपने कितनी चॉकलेट खरीदी, ऑब्वियसली 1,000। तो हमने ये चीज़ कैसे निकाली, 1,00,000 को डिवाइड करा किससे, 100 से। ठीक है, तो यानी कि जो अमाउंट बन रही थी 1,00,000, उसको हमने डिवाइड करा 100 से, जो कि उसका एक चॉकलेट का प्राइस था, तो हमारे पास आ गया 1,000, जितनी चॉकलेट्स हमने खरीदी हैं वो अमाउंट। सेम ऐसे हम क्वेश्चन में करेंगे, 4,50,000 अमाउंट हमने उसको देना है और 125 का एक डिवेंचर है, तो 4,50,000 को डिवाइड कर देंगे 125 से, तो कितने डिवेंचर्स बने हमारे, 3,600। तो एंट्री क्या बनेगी, रमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं।
पेमेंट करते हैं तो क्या क्या बनती है एंट्री, रमन लिमिटेड टू बैंक, लेकिन हम कैश नहीं दे रहे उसको, डिबेंचर दे रहे हैं कैश की जगह, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, रमन टू डिबेंचर्स। तो रमन लिमिटेड अकाउंट कितना 4,50,000 टू 12% डिबेंचर्स कितना बनता है, क्योंकि 3600 डिबेंचर्स हैं और 100 का एक है तो कितने बने 3,60,000। जो 25 था वो प्रीमियम था ना, तो 25 के हिसाब से 3600 डिबेंचर्स का कितना बनता है 90,000, ठीक है। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ गया 90,000। और वैसे भी आप निकाल सकते हो 4,50,000 है, 3,60,000 के बन रहे हैं वो 100 के हिसाब से, तो 25 रुपये प्रीमियम है, तो इट मीन्स 4,50,000 में से 3,60,000 को माइनस करेंगे तो 90,000 आता है। या फिर वैसे भी निकाल सकते हो कि 3600 डिबेंचर है, 25 रुपये का प्रीमियम है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।